तो देखिए अगला टाइप क्या है। अगला टाइप ये है आपका, जैसे हम बताए थे आपको समतुल एकल छूट वाला, ठीक है। उसमें क्या बताए थे, जैसे ये 10% है और ये 10% है ना। इसका 3 तरीका बताए थे आपको हल करने का, समतुल एकल छूट निकालने के लिए। एक आपको बताए थे सक्सेसिव मेथड, एक बताए थे रेशियो मेथड, और तीसरा बताए थे सीरीज मेथड, ठीक है। तो उसमें ये बताए थे, जैसे रेशियो मेथड से अगर हम हल कर रहे हैं रेशियो मेथड से, तो इसको कैसे करते थे। इसका डिस्काउंट था 1/10%, ये 1/10 लिख दिए, ये एमपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। तो बिक्रे कितना होता था, बिक्रे होता था 9, एक घटा दिए 9 होता था। उसी तरह से दूसरा है 10 है, इसका भी हो जाएगा कितना 1/10, ये एमपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया, और बिक्रे कितना होता था, होगा 9, ठीक है। तो इसको निकालते थे कैसे, एमपी एक और मूल्य प्राइस डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए, है ना, एकल डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक और एमपी लिखेंगे अंकित मूल्य, एक और लिखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो क्या लिखते थे 10 का ये 9, ठीक है। इधर क्या होता था 10 का 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ लेकर के यहाँ से गुना करके डिस्काउंट निकाल लेते थे, है ना, कि कितना परसेंट का डिस्काउंट आएगा। इसमें गुना करते थे तो कितना आता था 100, इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 81, ठीक है। और यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंट निकाल लेते थे। अब इस वाले टाइप में आपको करना क्या है कि ये जो डिस्काउंट निकालते थे, है ना, वो आपके क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। और आपसे प्रारंभिक डिस्काउंट पूछेगा, है ना, पहले वाला डिस्काउंट पूछेगा। तो जैसे इसमें गुना करने के बाद 100 आता था, इसमें गुना करने के बाद 81 आया है। तो अगर यहाँ से हम ये वाला अगर पहला डिस्काउंट हमको निकालना है, तो इसका अगर हम रूट निकाल दे तो ये वाला आ जाएगा। जैसे यहाँ 100 है, 100 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आएगा। यहाँ पर 81 है, 81 का रूट करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। इसका मतलब इस वाले डिस्काउंट है, जो ये वाला डिस्काउंट दिया है, यहाँ से जो डिस्काउंट निकालेंगे, जो इसका डिस्काउंट आता है, इसका सीधे सीधे यहाँ पर जैसे गुना करने पर 100 आता है, आ रहा है गुना करने पर यहाँ पर, तो इसका डायरेक्ट यहाँ पर वर्गमूल करेंगे तो ये पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा आपसे, जैसे प्रारंभिक डिस्काउंट दे दिया X% और X%, ये क्रमागत डिस्काउंट होगा, ठीक है। क्रमागत डिस्काउंट X और X% दे दिया, और दोनों को मिला करके मान लीजिए दे दिया कितना 19% दे दिया। तो अब पूछेगा कि पहले वाला डिस्काउंट का मान ज्ञात कीजिए, चाहे दूसरे क्रमागत डिस्काउंट में पहले वाला डिस्काउंट का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। इसका मतलब कि ये वाला देगा, जिससे इसका डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 19 बटे में 100 गुणे 100% बराबर कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये वाला डिस्काउंट देगा दोनों का, ये क्रमागत इस बार ये वाला पूछेगा। तो जैसे हम गुणा करने के बाद यहाँ 100 ला दिए, इसको इधर ऊपर लेके जाएंगे तो रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल हो जाएगा। और वर्गमूल हो जाएगा तो यही इसका 10 हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, ये 9 हो जाएगा। उस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से 2 हुआ, ये तो 2 हुआ, 3 भी दे सकता है, जैसे X%, ठीक है, और X% 3 दे दिया, और तीनों को मिला करके कोई डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो जैसे 3 देगा तो 3 बार हम इसको गुना करते थे, 3 बार इसको भी गुना करते थे, उसके बाद फाइनल डिस्काउंट आता था यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जब 3 बार हो रहा है तो इसको पहला लाने के लिए हमको अगर 3 है तो घनमूल निकाल देना है। क्या करना है, घनमूल निकाल देना है। और 2 बार है तो रूट निकाल देना है पहले वाले, ठीक है। तो 2 बार दे तो रूट निकाल दो, और 3 बार दे तो घनमूल निकाल दो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम फॉलो करते हैं कैसे, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं, मान लो पहले इसको देखिए, जिससे यही क्वेश्चन आ गया। X% क्रमागत छूट है, उसका छूट देने के बाद डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट ये 19% आ रहा है ना पूरा, यानी पहले का ये दोनों मिला करके दूसरा डिस्काउंट 19% आ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, जैसे एमपी है मूल्य प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो हमको ये दोनों नहीं पता है, ठीक है। ये लास्ट वाला एकदम दूसरा नंबर का पता है, इसको डिस्काउंट इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19,
बटे में 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा MP, ये हो जाएगा D, और बिक्रे कितना हो जाएगा, बिक्रे इसमें से निकालेंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको 100। ठीक है, ये दूसरा है, दूसरा डिस्काउंट 100 हो गया, और ये कितना है 81 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पहला डिस्काउंट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ रूट लगा दो, यानी वर्गमूल कर दो। तो वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब इसका पहला डिस्काउंट पूछा जाएगा, ये वाला डिस्काउंट परसेंट। तो कितना बताएंगे, D बराबर कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 9 से 1, यानी 1 का डिस्काउंट हो रहा है किस पे, 10 पर, पूरे 100%। एक खत्म बराबर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 10% हो गया। तो देखो ये कितना आ गया, पहला वाला 10% आ गया, क्रमागत है तो ये भी 10%, ये भी 10% आ जाएगा। तो ऐसे आपको निकालना है, यानी क्रमागत दो डिस्काउंट का मान अगर न दिया हो और डायरेक्ट उसका दूसरे वाला का डिस्काउंट, दोनों को मिला करके जो डिस्काउंट हो रहा है वो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट आपको 2 है तो रूट लगा देंगे, और 3 रहेगा तो क्यों रूट लगा, घनमूल बना देंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन एक लिखिए, ये जैसे लिखिए दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है, एकल छूट 36% के बराबर है, 36% के बराबर है। तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, तो प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। ठीक है, देखिए इसको कैसे हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया है, X% दो क्रमागत छूट का टोटल छूट कितना दिया है 36%। तो ये क्रमागत छूट पूछा है, तो आपको करना क्या है, बस जैसे बताए हैं, 2 है MP, एक और लिख लो, एक और बिक्री मूल्य लिख लो। इसका लिखो डिस्काउंट, जो दूसरे का डिस्काउंट दिया है टोटल का, ये 1 और 2 दोनों को मिला के दूसरा डिस्काउंट 36% दिया है, तो इसको तोड़ लो। डिस्काउंट जिसे 36 दिया है, तो 36 मतलब कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया MP, ये हो गया डिस्काउंट, और दोनों इसमें से 100 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा, बिक्री मूल्य आएगा, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 100 अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य 64 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दूसरे का डिस्काउंट। अगर हम पहला डिस्काउंट निकालेंगे, यानी क्रमागत ये वाला डिस्काउंट हमको निकालना है, इसको क्या हम कर देंगे, रूट कर देंगे, रूट बना देंगे। ठीक है, देखो जब भी क्रमागत रहे तो समझ में आई, जैसे ये 10% है तो ये भी उतना ही होगा, ये 20% है तो ये भी उतना ही होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्काउंट, ये पहले का डिस्काउंट जो है निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 का, और कहाँ से 10 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 20% का, यानी 20% का ये डिस्काउंट आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, आ जाएगा। ऐसे भी जैसे 20% ये हुआ, 20% ये हुआ, दोनों को हम निकालेंगे तो 36% आ जाएगा। देख लो 20xy जैसे 20% है और 20% है ना, तो 2 के लिए अब बताए थे xy माइनस xy या 500। ठीक है, इस पर रखेंगे तो 20 20 40 माइनस 20 गुणे 20 बटा में 100, खत्म, ये कितना हो जाएगा 36%। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ क्या कर रहे हो, हाँ जब भी 2 है, 2 क्रमागत डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट 36% दे, है ना, ये वाला दे, तो दूसरे का अगर निकालना है तो इसको बना दो रेशियो, अगर 2 है तो यहाँ पर रूट लगा दो, अगर 2 का है तो रूट लगा दो। अगर अभी 3 वाला भी कराएंगे, 3 अगर होगा तो यहाँ क्यूब लगा देना, तो तीसरे का क्यूब हो जाएगा, पहला निकल जाएगा। ठीक है,
इस तरह से इसको हल कर देंगे। लिख लीजिए इसको। हाँ हाँ, रूट लगा देना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरा वाला एक देखो, उस पर एक क्वेश्चन कर लो, पहले तीसरा वाला भी समझ लो। तीसरा वाला जैसे इस तरह से कर दे क्वेश्चन, जैसे x प्रतिशत है, x प्रतिशत है और x प्रतिशत, 3 डिस्काउंट के बाद तीसरा 27.1% दिया है, तो इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको देखिए, एक और इधर एमपी लिख लिए, एक और एसपी लिख लिए। ठीक है, ये है, आपको इसको तोड़ दीजिए, d% बराबर कितना दिया है 27.1, यानी 27.1 बटा में 100, 1 दशमलव हटा दीजिए, यहाँ 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 729। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1000 हो गया, यहाँ पर 729 हो गया। ठीक है, ये तीसरा डिस्काउंट। तो हमको पहले डिस्काउंट पाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर घनमूल लगा देंगे, घनमूल हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ का पहला डिस्काउंट हमको निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट तो कितना जाएगा, एक का डिस्काउंट हो रहा है किस पे, 10 पे, गुणे 100% बराबर कितना हो जाएगा 10%। ठीक है, तो 3 दे, तो यहाँ पर क्या करना है, घनमूल लगा दो। तीसरे का जो फाइनल दिया है उसको यहाँ घनमूल निकाल करके आपका पहला डिस्काउंट हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 वाले का अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, इस तरह से लिख लीजिए, कर लेंगे क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा इसी पे, 3 समागत क्रमागत छूट, 3 समान क्रमागत छूट, एकल छूट 78.4% है के बराबर है, 78.4% के बराबर है। प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी, प्रत्येक छूट की दर क्या होगी। ठीक है, 78.4% दिया है क्वेश्चन में, 3 क्रमागत छूट है, इसका फाइनल कितना दिया है 78.4%, है ना। तो इसका बताना है कि प्रारंभिक छूट क्या होगी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर लिख लीजिए इसका d% बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर 78/4 100, ये दशमलव है तो एक 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, 1000 हो जाएगा, ये एमपी हो जाएगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216। ठीक है, 216 हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिख लीजिए एमपी और एक और विक्रय मूल्य। ठीक है, तो तीसरा डिस्काउंट कितना है, लिख लेंगे 1000 और उसके बाद 216। ठीक है, यहाँ पर घनमूल लगा देंगे, इसका घनमूल कर देंगे, इसका घनमूल, तो पहला डिस्काउंट कितना हो जाएगा, ये 10, ये कितना हो जाएगा 6 का घनमूल है 6। ठीक है, तो यहाँ पर पहला डिस्काउंट निकाल देंगे, d% बराबर कितना, 6 4 10, 4 का हो रहा है वृद्धि कहाँ से, 10 गुणे 100%, खत्म बराबर कितना हो जाएगा 40%। तो ये कितना हो जाएगा क्रमागत 40% हो जाएगा, इसका मतलब 40 40 सभी हो जाएंगे। ठीक है,
हाँ हाँ, 3 दे दे तो घनमूल निकाल देना है। तीसरे का जो फाइनल वाला है उसका घनमूल निकाल दो तो पहला डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे उसमें 3 बार गुणा करने के बाद आता था, ऊपर ले जाएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा, घनमूल में हो जाएगा। ठीक है, 2 है तो रूट हो जाएगा और 3 है तो घनमूल हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। तो एक बता दिए आपको, क्या एक बता दिए 2 वाला x%, ठीक है, इसको बताए थे। ठीक है, दूसरा 3 वाला भी हो गया, इसका फाइनल अगर देता है, जिसे दिया था कितना 78.4%। ठीक है, यहाँ पर हम बताए थे कि इसको क्या करना है, रूट लगा देना है, यानी वर्गमूल कर देना है, इसमें क्या कर देना है, घनमूल कर देना है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। फाइनल वाले का है ना, पहले पर, तब जाके आ जाएंगे पहले डिस्काउंट पर। अब देखिए, अगर इस बार मिटा दे, इसको लिख लिए, हाँ लिख लो। ठीक है, हो गया। चलिए, इस तीसरा देखिए, तीसरा टाइप तीसरा नंबर। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। देखिए, इस पर मान लीजिए इस तरह से दे, 20% दे और x% दे। ठीक है, एक पहला डिस्काउंट दे दे, दूसरा आपसे डिस्काउंट पूछे। ठीक है, और उसका पूरा का दे दे, पूरा का वैल्यू दे दे। ठीक है, पूरा का वैल्यू दे दे, मान लीजिए 30% दे दे। इस बार ये पूछेगा, दूसरा डिस्काउंट पूछेगा, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो, जैसे हम करते थे, क्या ये पहला है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। ठीक है, और ये फाइनल डिस्काउंट दिया है। तो इसको कैसे कर, पहले हम क्या करते थे, MP और SP। ठीक है, पहला है तो पहला डिस्काउंट क्या है, 1/20। ये इसको लिखेंगे डायरेक्ट, 20/100 है ना। ये 5, यानी ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बिक्री मूल्य 4 हो जाएगा, 8 डिस्काउंट। ठीक है, पहले का 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का नहीं पता है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हमको निकालना है। ठीक है, लेकिन फाइनल दिया है आपका, फाइनल कितना दिया, 30%। इसको चेंज करेंगे, जैसे D बराबर 30/100। ये MP हो गया, ये D हो गया, बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे ना कि ये 10 है, ये कितना हो जाएगा, 10 है, तो ये बिक्री मूल्य 7 हो जाएगा। ये चीज दिया है, ये हमसे पूछा। ठीक है, समझिए इसको। तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर ये 10 कैसे आता था, यहाँ और यहाँ मिला के गुणा करना पड़ता था, 10 आ जाता था। यहाँ मिला के जो गुणा करने के बाद जो आता था, ये होता था, ये मान होता था। इसको मल्टीप्लाई करते थे तो ये होता था, ये और यहाँ के अंकों को मल्टीप्लाई करते थे तो ये आता था। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, हम x मान लिया, आपको समझा रहे हैं, यहाँ x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया। तो आप कहेंगे ना कि 5 और x गुणा करने पर 10 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5x बराबर 10। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4y बराबर 7 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2, और y बराबर कितना हो जाएगा, 7/4। ठीक है, तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 2 रखिए। ठीक है, और y की जगह पर कितना लिखेंगे, 7/4, 7/4। ठीक है, ये यहाँ का रेशियो हो गया। तो यहाँ से 2 तरीका है, या तो इसमें त्रियक गुणा कर दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ और इसको यहाँ बना दीजिए। ठीक है, अच्छा है, इन दोनों का यहाँ पर एक मान करके दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा और नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम त्रियक गुणा, देखो 2 तरीका है यहाँ से ऐसे हल करने का, इस तरह से, या तो 2 × 4 कर देंगे, और नहीं तो इधर करेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 2 की 8, 8 और 7, या तो ऐसे करेंगे और नहीं तो ऐसे करेंगे, 2 है बटा में 1
और 7 है बटा में 4, ठीक है। इसमें एलसीएम इसका लेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ से कितना 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे वाले को हटा देते हैं। ऐसे 2 तरीका है इसको हल करने का। तो डायरेक्ट हम गुणा कर दे रहे हैं, दो कितना हो जाएगा ये 8, तो डायरेक्ट यहाँ 8 कर दे और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सेकेंड वाले का डिस्काउंट हमको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डी बराबर कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, और कहाँ से होगी 8 से, पूरे 100%। हटा दो, 4 दूनी के 8, ये 25 बराबर 12 सही 1/2% आपका आ जाएगा इसका वैल्यू, 12 सही 1/2%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे निकालते हैं हम, इसको ऐसे निकाल के हम बताए समझाए हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट पहले इसको लिख लो, पहले इसको लिख लो, उसके बाद बता रहे हैं, पहले इसको लिख लो। हाँ, जैसे ये दोनों को गुणा करने के बाद क्या आता था, दोनों को गुणा करने पे ये अंक आता था, इसको गुणा करने पे ये अंक आता था, ठीक है। उसी तरह से इस तरह से हम यहाँ एक्स वाई मान करके बता दिए आपको, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ का जल्दी से मान निकालना है तो अभी बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट ये वाला सेकंड वाला हम कैसे ला सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सेकंड वाला हमको लाना है, इस पर देख लीजिए, इसको मिटा दीजिए। देखिए आपको क्या करना है कि फर्स्ट दिया है, सेकंड नहीं पता है, और फाइनल वाला दिया है। फाइनल वाला कितना था यहाँ पर, फाइनल वाला दिया था कितना दिया था 36% ना, 36%, ठीक है। 30% दिया था, 30% था, 30% फाइनल दिया है, 2 दिया है, ये दिया है फाइनल दिया है और सेकंड पूछा है। डायरेक्ट हमको निकालना है तो इसमें इसका दोनों का तीनों गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कीजिए, यानी कितना हो जाएगा 10 × 4, इसको गुणा कीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 × 5, ठीक है। इसको यहाँ से गुणा करके लिख लेना है, इसको यहाँ से गुणा करके यहाँ पर लिख लेना है, सेकेंड वाला का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना, इसको घटाइए, जैसे देखो 5 दूनी के ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आइए 7 हो जाएगा ऑलरेडी। तो 8 और 7 डायरेक्ट हम ला देंगे, ठीक है। यानी इस वाले से इससे गुणा कर देना है और इस वाले से इससे गुणा कर देना है, तो इस वाले से गुणा करके यहाँ लिख देना है और इस वाले से गुणा करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। हाँ, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सेकंड का वैल्यू यहाँ से गुणा करके ला सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार दो छूटे 25% की एकल छूट के बराबर 25% की एकल छूट के बराबर है, 25% की एकल छूट के बराबर है, और पहली छूट की दरें 10% है, यदि पहली छूट की दरें 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है, तो दूसरी छूट की दर क्या है, दूसरी छूट की दर क्या है। तो दूसरी छूट की दर क्या है, ठीक है। देखिए इसको, दूसरा छूट पूछा है उसी तरह से जैसे क्वेश्चन बताए हैं आपको। जैसे पहला छूट कितना दिया है, पहला डिस्काउंट कितना दिया है 10% का, दूसरा डिस्काउंट पूछा है और फाइनल डिस्काउंट कितना दिया है,
25%, 25% दिया है ना, और 25% दिया है, ये चीज दिया, ठीक है। तो एक को लिख लो, एमपी लिख लो, विक्रय मूल्य लिख लो, ठीक है। ये वाला देख लो, पहला डिस्काउंट है 1/10, यानी 10 है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 10 है, 1/10 लिखोगे ना इसको, ये 10 से एक डिस्काउंट होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये पहला हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला पूछा है, फाइनल वाला दिया है, फाइनल वाला दिया है, ठीक है। 25%, 25 चौके 100, 1/4 कर दो, ठीक है। अगर ये 4 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यही चीज दिया है ना, और 4 है तो विक्रय मूल्य 3 दे दिया, ठीक है। इस तरह से हो गया। आपको हमको डायरेक्ट यहाँ निकालना है तो हम क्या बताएं, इसको गुणा करके यहाँ लिख दो, यानी 4 और 9, 4 गुणे 9 हो गया, ठीक है। इसको यहाँ लिख दो गुणा करके, इसको गुणा करके यहाँ पर 3 गुणे 10, ठीक है। अब इसको कटा दो, कटेगा, कटा दो, 3 के 9, 3 बार कट गया, 2 दूनी के 4, 2 25 10, 5 बार में कट गया, इधर 5 बचा, इधर 6 बचा, यानी ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट निकाल दो इसका, डिस्काउंट परसेंट, एक का डिस्काउंट हो रहा है, किस पे होगा, 6 पर, गुणे 100%, 2 तेज 6, ये 50, ठीक है। 16 के 8, 16 से 2/3%, जब इस तरह से दे, सेकेंड डिस्काउंट पूछे तो आपको यहाँ से गुणा करके लिख देना है, इसको यहाँ से गुणा करके इसको लिख देना है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला मालूम हो जाएगा। हाँ, 3 दे तो 3 दे तो क्या करना है, तीनों को आपस में गुणा करके यहाँ 3 गुणा करके लिख देना है ना। उसको भी बताएंगे, अभी बताएंगे। अगर तीसरा डिस्काउंट पूछे, जैसे दूसरा है, दूसरा पहला भी दे दे, दूसरा भी दे दे, तीसरा डिस्काउंट पूछे और फाइनल वाला दे दे, तो तीनों को आपस में गुणा करके यहाँ लिख दो, इसको यहाँ गुणा करके यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अभी बता रहे हैं, इसको लिख लो। ठीक है, मिटा दे रहे हैं। तीसरा वाला भी देख लो, यहाँ पर तीसरा वाला भी देख लो। जैसे दे दिया आपका, कितना दे दिया, मान लो दे दिया आपका 1%, 10%, 20% और 1%, तीनों का, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और फाइनल दे दिया कितना, 50%, फाइनल दे दिया 50%, ठीक है। तो इस बार तीसरे वाला का डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मान लीजिए तीसरा टाइप है, तो इसको भी उसी तरह करना है, एपी लिख लो एक और एसपी लिख लो, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिखेंगे 1/10, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, तो 10 ये हो गया आपका मूल्य प्राइस, और एक डिस्काउंट देने का विक्रय मूल्य 9 हो गया, ठीक है। इसका देखेंगे 20 × 100, 1/5 लिख दो, यानी 5, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, यानी 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 20 × 100, हाँ। अब 1% ये तीसरे वाले का नहीं दिया है, थर्ड वाले का, ठीक है, ये नहीं दिया है। उसके बाद फाइनल वाला दिया है, फाइनल वाला दिया है 50%, तो इसको बनाएंगे 50/100, ठीक है। तो 50 दूनी के 100, 1/2, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अरे भाई एमपी 2 हो गया, इसमें से 1 घटाएंगे तो विक्रय मूल्य 1 हो गया, 2 और 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, यहाँ पर थर्ड वाला लाना है, तो हम क्या बताए थे, इसको गुणा करके लिख लो, 2 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया। इसको गुणा करके यहाँ पे लिख लो, 1 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया, ठीक है। इसको गुणा करके यहाँ लिख लिए, इसको गुणा करके यहाँ लिख लिए। अब इसको कटाओ,
नंबर ये 5 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25, दोनों गुणा करके देखो 25 हो जाएगा। तो थर्ड वाले का डिस्काउंट हम निकालेंगे, जिससे यहाँ पर 36 हुआ और 25 हुआ, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 36 में 25 जाए 11, कहाँ से 36 ही गुणे 100%, ठीक है। तो कटाओ 4 नंबर 36, ये 25, इसमें कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में 55, 11 22, 275 बटे में 9, ठीक है, परसेंट हो गया। इसको भिन्न में तोड़ोगे तो 29 27 30, 5 बटे 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा भी पूछे तो वही काम करना है, ये 30 बार तीनों को गुणा करके लिख दो, यहाँ पर 2 था तो 2 का गुणा करके लिखना था, ठीक है। हाँ चलिए लिख लीजिए। चलिए एक और इस पे और क्वेश्चन एक लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, हाँ लिखिए। एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर, एक वस्तु के चिन्हित मूल्य पर लगातार 3 छूट, लगातार 3 छूट 19% की एकल छूट के बराबर है। लगातार 3 छूट 19% के एकल छूट के बराबर है। यदि पहली और दूसरी छूट की दरें, यदि पहली और दूसरी छूट की दरें क्रमशः 10% और 4% है, 10% और 4% है, तो तीसरी छूट की दर क्या है, तो तीसरी छूट की दर क्या है। तीसरी छूट की दर क्या है, ठीक है। चलिए इसको देखिए। फर्स्ट दिया है 10%, उसके बाद क्या दिया है 4%, और तीसरी छूट पूछा है। अब फाइनल कितना दिया है 19%, यही दिया ना, 10% दिया है, 4% दिया है और 1% दिया है, और फाइनल 19% दिया, ठीक है। तो इसको लिख लो यहाँ पर एमपी और एसपी, ठीक है। ये फर्स्ट 10 1/10 यानी 10 और 9 लिख लिए। सेकेंड लिख लो 4%, इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बटे में 100, 2 दूनी की 4, 2 5 10, फिर कटाएंगे 1 25 यानी 25 एक डिस्काउंट 6 यानी 25 एक डिस्काउंट 24। सेकेंड वाला लिख दिए 25 अंकित मूल्य है, इसमें एक डिस्काउंट देने के बाद बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा 24 है ना, 24 इस तरह से लिख दिए। अब थर्ड नहीं पता है, फाइनल पता है, फाइनल, ठीक है। फाइनल 19% है, तो इसको किसी लिखिए 19/100, ठीक है। ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 19 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81, 81। ये विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य। अब क्या करना है, यहाँ का वैल्यू निकालने के लिए तीनों को गुणा करेंगे, यानी 100 गुणे कितना 24 गुणे 9, ठीक है। इसको इसमें गुणा करके यहाँ लिख लो 81 गुणे 25 गुणे 10, ठीक है। इसको ऐसे गुणा किए यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ से गुणा करके यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब इसको कटाओ, कटेगा 25 चौके 100 खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 9 बार में ये खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 8 और तितली के 9 ये खत्म हो जाएगा,
उसके बाद 2 चौके 8 और 2 पच्चीस 10, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, और कटने वाला है, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15, 16 और 15 हो जाएगा। यानी थर्ड क्या हो गया डिस्काउंट, यानी 16 और 15, इसका डिस्काउंट निकालना है हमको D% वैल्यू। तो कितने का डिस्काउंट हो रहा है, 1 का, 1 का छूट हो रहा है किस पे 16 पर, पूरे 100%। 4 चौके 16, ये 25, 4 छक्के 24, 6 सही 1/4%, ये आंसर हो जाएगा। लिख लो इसको। लिख लो। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार ने X% और X% के 2 क्रमिक छूट पर, एक दुकानदार ने X% और X% के 2 क्रमिक छूट पर 2 वस्तु बेचे, 2 वस्तु बेचे। यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य, यदि बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 25 रुपया और 16 रुपया है, 25 रुपया और 16 रुपया है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो X का मान ज्ञात कीजिए। तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो X का वैल्यू बताना है। देखो इसमें क्या क्या दिया है, बोला है कि 1% 2 क्रमिक छूट है। ठीक है, इसको कितने में बेचा गया है, एक दिया है 16 रुपया बाजार मूल्य, यानी MP दिया है, बाजार मूल्य मतलब MP दिया है 16, और बिक्री मूल्य प्राइस 16 है, और बिक्री मूल्य कितना है, बाजार मूल्य और बिक्री मूल्य 16 रुपया, नहीं अंकित मूल्य 25 है और बिक्री मूल्य हो जाएगा 16 रुपया, इस तरह से दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, MP है और SP है। ठीक है, MP है और SP है। तो ये देखो, ये दोनों अभी इस पर बताए थे, दोनों डिस्काउंट के बाद फाइनल दिया है ये वाला। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, रूट घनमूल लगा देंगे, है ना, यानी दूसरे का डायरेक्ट दिया है, दूसरे का दिया है तो क्या करेंगे 25, ये MP है तो 25 है, इसका रूट लगा दिए 25। ठीक है, और उसके बाद 16 है तो इसका रूट लगा दिए 16। तो पहला आ जाएगा कितना 5, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका डिस्काउंट परसेंट हमको बताना है, डिस्काउंट निकाल दो। 1 का डिस्काउंट किस पे हो रहा है, 5 का गुणे 100% बराबर 20%, 20% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले जो बताए थे, जैसे 2 डिस्काउंट है, दोनों डिस्काउंट के बाद 25 में बेचा जा रहा है और विक्रय मूल्य 16 है। ठीक है, तो दोनों हम ऑलरेडी दे दिए हैं, ये दोनों का ये दिया है, तो दोनों का यहाँ पर रूट निकाल करके फर्स्ट वाला निकाल दिए थे, इसके पहले बताए थे, वहां से X का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला टाइप लिखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला टाइप है ये, लिखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक वस्तु का
अंकित मूल्य 800 रुपया है और उसे 40% के छूट पर बेचा जाता है और उसके 40% छूट पर बेचा जाता है। कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा? कोई ग्राहक उस वस्तु को कितने रुपये में खरीदेगा? कितने रुपए में खरीदेगा कोई ग्राहक? देखो यहाँ पर खरीदेगा पूछा है, तो अब देखो अगर कोई दुकानदार आपको कोई सामान दे रहा है तो 50 रुपये में कोई सामान दे रहा है, तो 50 रुपये में वो आपको बेच रहा है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? 50 रुपये से खरीद रहे हैं, है ना। तो इस पे भी ध्यान देना है ना, कि किसके लिए कौन क्रय मूल्य होगा, किसके लिए कौन विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये बोला है क्या कि ग्राहक उसको खरीदे कितने रुपए में, उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा, तो ग्राहक खरीदेगा। ग्राहक के लिए वो क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, और दुकानदार के लिए क्या हुआ? विक्रय मूल्य हुआ। इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 40% डिस्काउंट दिया है। 40% डिस्काउंट का मतलब क्या? 40/100। ये खत्म, ये खत्म, यानी एमपी अगर 5 है, डिस्काउंट 2 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3। ठीक है, देखो यहाँ पर एमपी और एसपी। ठीक है, एमपी और एसपी दिया है। ठीक है, एमपी कितना हो गया? 5 और एसपी हो गया 3। ठीक है, अब वो बोला है कि इसको 800 रुपया में क्या है? उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, यानी 5 बराबर वैल्यू दिया है 800 रुपये का। 5 बराबर 800 का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो कितना गुना है ये? 1 का 16, 160। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 160। 12 16 से 48, 480। उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 480। अब देखो ये ग्राहक के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन नहीं, दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य हुआ, लेकिन ग्राहक के लिए क्या है? सीपी है। ठीक है, ग्राहक के लिए ये सीपी है और दुकानदार के लिए क्या है? एसपी है। ठीक है, तो ये ग्राहक का पूछा है तो 480 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हाँ 160 है। अरे भाई यहाँ पर देखो 5 बराबर कितना दिया है? 105 बराबर दिया है 480, तो 1 का वैल्यू निकालोगे तो 480/5। ठीक है, तो हमको कितना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×9=45, 5×9=45, 5×6=30। ठीक है, नहीं 800 है ना, 5 बराबर 800 दिया है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे 800/5। ठीक है, तो ये 1600 नहीं होगा? 1600, 160, तो हमको 3 का वैल्यू निकालना है। 3 बराबर 160 × 3 बराबर 480। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर देख लो कितना गुना है ना, इस तरह से करना है। डायरेक्ट देख लो कितना गुना है, उतना ये भी गुना होगा। ठीक है, यही 5 बराबर 800 वो दिया है ना, ये एमपी है। ठीक है, एमपी है, ये भी है। 5 बराबर 800 दिया है, तो 1 का वैल्यू निकाल दो, 160 हुआ, तो 3 का, यही 3 का पूछा है, 3 से गुना कर दो, 480 हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। और सूत्र भी बताए थे, सूत्र भी याद होगा तो आपको ध्यान होगा। एसपी बराबर एमपी 100 - 30%/100। इस तरह भी ये सूत्र बताए थे। ठीक है, तो ये एसपी है और यहाँ सीपी भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीपी क्या है? ग्राहक के लिए होगा, और एसपी होगा दुकानदार के लिए। इस पे ध्यान दीजिएगा आपको, है ना। तो बस इस पे रख लो, ये ग्राहक के लिए बताना है। अब एमपी कितना है? 800, कितना है? 800। डिस्काउंट कितना हो रहा है? 40% का ना, तो 40%, इसमें 40 घटाओगे, ऐसे लिख लो पहले 10 100 × 40/100। ठीक है, तो 800 × 60/100, ये खत्म, ये बराबर 480। तो ये क्या हो जाएगा? ग्राहक के लिए क्रय मूल्य 480 रुपये हो जाएगा। ठीक है,
और दुकानदार के लिए बिक्री मूल्य हो जाएगा 480। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। पहला है, दूसरा है, लिख लो दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 700 रुपया है और उसे 25% कामा 20% कामा 25% कामा 20% और 10% की क्रमित छूट पर बेचा जाता है। क्रमित छूट पर बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक, ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। ज्ञात कीजिए कोई ग्राहक इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदेगा। ठीक है, इस बार 3 डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, तो सूत्र पे भी पहले कर लो, उसके बाद उस पर भी बता दे रहे हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हो जाएगा। जैसे सीपी किसके लिए है, ग्राहक के लिए होगा, एसपी दुकानदार के लिए, बराबर देखो ये एमपी है, कई डिस्काउंट दे तो इसको स्पेंड भी करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, 100 माइनस D1% बटा में 100, फिर 100 माइनस D2% अपान में 100, 100 माइनस D3% बटा में 100। ठीक है, जितना भी दे इसको स्पेंड करके बढ़ा लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या क्या दिया है। अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य है 700 रुपया। एक डिस्काउंट कितना है, कितना दिया है 25%, तो इसमें से 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 बटा में 100, गुणे दूसरा डिस्काउंट 20% है ना, तो 80 बटे में 100, और तीसरा डिस्काउंट कितना है 10% है ना, तो 90 बटे 100। तो यहां से ग्राहक का सीपी पूछेगा तो सीपी पूछे बता देंगे, अगर दुकानदार का एसपी पूछेगा तो दुकानदार का। तो सीपी पूछा है कितने में खरीदेगा, क्या पूछा है, पूछा है कितने रुपए में खरीदेगा, यानी ये पूछा है। तो इसको काटेंगे, 25 3 75, 25 चौके 100। ठीक है, 20 चौके 80, 20 25 100। ठीक है, ये दो जीरो, ये दो जीरो खत्म, ये 4 4 खत्म। ठीक है, और क्या करने वाला है, ये कटेगा 5 5 40, 18 5 90, ये 18 बार में कट गया, तो 18 3 36। अब क्या कुछ बचा नहीं है, 36 है, 36 में 7 से गुणा कर दीजिए, 6 7 42, हासिल 4, 70 के 21, 4 26, 262। कुछ छूट नहीं रहा है ना, 70 के 21, अरे 18 54 ना, ये 54 हो जाए, 18 54 है, अगुने 7, 18 54, ये 7 से इसमें 28 2 और 7 5 35 36 37, 378। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 378 रुपये लिख लो, 378 रुपये। यहाँ यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 18 बचा, 18 3 54 और ये 7 बचा है, गुणा कर दो 378 रुपया। 378 रुपया में ग्राहक इसको खरीदेगा और दुकानदार इसको बेचेगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज में भी क्वेश्चन में देखिएगा, है ना क्या कह रहा है।
हाँ हाँ, रेशियो मेथड से भी हल कर सकते हैं। हाँ देखिए, रेशियो मेथड से जैसे कहने का मतलब ये है कि एमपी है और एसपी है, ठीक है। एक पर कितना, देखो, एक 25% डिस्काउंट है और दूसरा 20% डिस्काउंट है और तीसरा 10% डिस्काउंट है। तो 25 25 जो 1/4, 1/5, 20/25 100, 1/5 और 1/10, ठीक है। ये एमपी नीचे सब जानते हैं, यानी इसकी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ये 4 है, एक कम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 5 है, एक कम विक्रय मूल्य 4, ये 10 है, एक कम विक्रय मूल्य कितना, 9, ठीक है। इस तरह से लिख दिए। ये गुना कर दो, इसको कटाने वाला है तो कटा दो, ये कट गया और नहीं कटेगा ना, तो ये 50 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। 50 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब ये 50 हो गया, 27 हो गया, तो ये अंकित मूल्य हो गया 50। अब 50 का वैल्यू कितना दिया है, 700। 700 दिया ना, अंकित मूल्य 700 दिया है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, यहाँ पर 50 है, ऐसे कर लो, 50 है तो 700, समझ लो इसको। एक का वैल्यू निकालेंगे तो 700 बटा में 50, ठीक है। तो 27 का वैल्यू निकालना है, 27 का वैल्यू, तो 700 बटा में 50 गुणे 27, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा, 5 और 5 के बीच 14 5 70, इसमें 14 में गुणा कर दो, इसमें गुणा करो, 14 7 98 के 8, 89 9 और 14 दूनी के 28 और 9 37, 378, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, ये 14 गुना है, डायरेक्ट 14 गुना है, तो इसको 14 गुना यहीं पर कर दो, बराबर कितना हो जाएगा, 378, ठीक है। लिख सकते हो, लिख लो। दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो ये गुना करके देख लो कितना गुना है, 14 5 70, 14 गुना ये है तो 14 गुना इसको कर दो, नहीं तो 50 बराबर ये एमपी है, अंकित मूल्य दिया है, ये भी अंकित मूल्य निकाले हैं यहाँ पर रेशियो बना करके। तो 50 अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य, एक का वैल्यू निकाल दो, 27 का वैल्यू निकाल दो। इसका मतलब ये दुकानदार के लिए अब विक्रय मूल्य है और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 378 रुपया, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो। ये जो सीपी है किसके लिए है, ग्राहक के लिए है ना, और एसपी किसके है, किसका है, दुकानदार के लिए। तो ये हमसे पूछा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप वाला क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 25% कामा 20%, 25% कामा 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 25% कामा 20% और 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार इस वस्तु को 216 रुपये में बेचता है, यदि दुकानदार इस वस्तु को 216 रुपया में बेचता है, तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, ज्ञात कीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, देखो जो जो दिया है इस पर रख लो। 216 रुपए बेच रहा है, अंकित मूल्य पूछा है, कितना कितना डिस्काउंट है मुजबानी का, एक पर कितना है, 25% है ना, तो 100 में से 25 घटाओ, 75 बटा में 100 गुणे 20 यानी 80 बटा में 100 गुणे 90, 10% के डिस्काउंट है 90। इसको काटना पीटना है, एमपी निकल जाएगा यहाँ से। अंकित मूल्य पूछा है ना, ये अंकित मूल्य कितना है, एमपी निकालो, 25 75, 25 चौके 100, 20 चौके 80, 20 25 100, ठीक है। उसके बाद
ये 4 4 खत्म हो जाएगा, फिर ये 0 खत्म हो जाएगा। अब कुछ है कटाने वाला? फिर से ये कटाओ, 3 6 18, 3 7 1, देखो 3 7 21, 3 दूनी के 6, ये खत्म हो जाएगा। 9 8 72, ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और है कुछ? नीचे हो जाएगा 50, एमपी बराबर 400, इधर 8 है तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, अरे 8 10 और 5 है 50, और ऊपर कुछ बचा ही नहीं है, इधर आएगा तो कितना जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपया। बस कटा लेना इसको, रेशियो मेथड से भी हल हो जाएगा जिस तरह से बताए हैं, इसे भी कटा लो, है ना। ये सब इतना ही बस ध्यान दो, इतना ही ध्यान रखो, ये सब तो एक बार हो जाता है सेट दिमाग में, उसके बाद सीधे सीधे उठाकर लिखते हैं। बहुत लोग तो ऐसे लिखे, जैसे इसे है, जैसे 216 है, एग्जाम में जब हल करोगे तो कैसे करोगे? ये एमपी है। अब 25% के डिस्काउंट का मतलब क्या है? 75/100, तो 75/100 का मतलब 25 3 75, 3/4, डायरेक्ट 3/4 लिखूं, हटा दो मुजबानी वहीं पे। 20% का मतलब क्या है? 80/100, 80/100 का मतलब क्या है? 4/5, बीचों डायरेक्ट 4/5 हिस्से करो। ठीक है, उसके बाद 10% यानी 90/100, तो 9/10। ये थोड़ा सा यहीं पे काट लो, इतना शॉर्ट कर दो, काट के एमपी निकाल दो। एक और टाइप कर लो लास्ट में। ठीक है, देखो इसमें ये निकाल दिए, ये निकाल दिए, डिस्काउंट भी अगर कोई इसमें से कोई पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल दो। क्वेश्चन लिखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है और विक्रय मूल्य 270 रुपया है, और विक्रय मूल्य 270 रुपया है, और इसे 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है, और इसे 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। हाँ, 3 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। यदि 2 छूटे 10% एवं 25% की हो, यदि 2 छूटे 10% और 25% की हो, तो तीसरी छूट का मान ज्ञात करो। तीसरी छूट का मान ज्ञात करो। तो तीसरी छूट का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस बार डिस्काउंट पूछा है। पहले वाले टाइप में क्रय मूल्य चाहे विक्रय मूल्य निकाल दो, इस तरह से रख करके एमपी, दूसरे वाले में टाइप में एमपी निकाले। इस बार तीसरा डिस्काउंट चाहे दूसरा, पहला कुछ भी दे डिस्काउंट निकल, इसमें 3 निकल सकता है, एमपी निकल सकता है, क्रय मूल्य निकल सकता है, चाहे दुकानदार का ग्राहक का क्रय मूल्य का है और दुकानदार का विक्रय मूल्य, इसमें से कोई एक निकाल सकते हैं, एमपी निकाल सकते हैं, डी है डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इस सूत्र पर लिख रहे हैं। क्या क्या दिया है देख लो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया दिया है, 270 रुपया में बेचा जा रहा है। ठीक है, डिस्काउंट निकालना है। एक पर कितना डिस्काउंट दिया है? एक पर 10 और 25 का डिस्काउंट है ना, यानी 10 क्रमांक, यानी 90/100 लिखो, 10%, 25% यानी 75/100, आगुए 100 माइनस डी %100। ये चीज पूछा है। डी हमको तीसरा डिस्काउंट दिया है, नहीं दिया, यही चीज पूछा है। इसको कटा दो जल्दी से, 25 3 75, 25 4 100। ठीक है, खत्म हो गया। उसके बाद ये 2 0 2 0, ये खत्म हो गया। और अब कोई है कटाने वाला? 1 0 हटा दो, 1 0 1 कटा दो। ठीक है, कटेगा अब कोई? हाँ, 5 से ये कटा दो, 5 दूनी के 10। ठीक है, अब नहीं बचा ना, नहीं कटेगा ना। 3 से ये कटा दो, ये 9 बचा, 3 बचा, ये 29 27 30 बार में ये खत्म हो जाएगा, और 3 बार में ये खत्म हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी के 8, ये 80 हो जाएगा। देखो ये 8 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? ये 80 बराबर हो जाएगा 100
माइनस डी प्रतिशत, ठीक है। तो इधर ले जाएंगे तो इधर माइनस हो गया माइनस 20%, यानी माइनस कट जाएगा, यानी डी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 20% डिस्काउंट। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। जल्दी से कटा दो, लिख करके कट जाएगा, ठीक है। इस वाले टॉपिक से इस पे आप एमपी निकाल सकते हो, डी निकाल सकते हो, एसपी निकाल देते हो। हाँ, इसके पहले रेशियो मेथड से भी बताए थे, उसको भी हल कर लेना, ठीक है।